हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम कक्षा 10 की गोल्डन रेस के लेसन 1 द बुक दैट सेव द अर्थ को पढ़ेंगे। और क्योंकि पिछले वीडियोस में हम इस बुक लेसन को कवर करते आ रहे हैं, आज हमारा होगा पेज नंबर 9। और उससे पहले कि हम इस पेज नंबर को स्टार्ट करें, लेट अस गो टू द रीकैप। एंड इन द रीकैप हमने क्या किया था कि जो थिंक टैंक है वो कहते हैं नूडल से कि आप इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो, क्योंकि अब उसे मालूम पड़ चुका है कि धरती के लोग बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं और वो एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन करके नए विस्फोटक भी बना रहे हैं। अब वो नूडल को जब ये कहा जाता है कि आप उसको कांटेक्ट करें, इन्वेजन फ्लीट को, जो आक्रमण करने वाली समूह है, तो नूडल क्या कहते हैं। नाउ दिस इज टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर। दे आर रेडी, वो बिल्कुल तैयार हैं। रेडी यानी कि तैयार। टू गो डाउन, नीचे जाने को। कहाँ नीचे जाने को? धरती पर। एंड टेक ओवर अर्थ सर, महोदय वो धरती पर जाने को तैयार हैं और उसके ऊपर कब्जा करने को भी तैयार हैं। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड। टेल देम, उनको कहो। टू होल्ड, होल्ड यानी रुक जाएं, कि वो रुक जाएं। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। टेल देम, उनको कहो। न्यू इन्फॉर्मेशन, नई सूचना। इन्फॉर्मेशन, सूचना। हैज़ कम टू अस, हमारे पास आई है। अबाउट अर्थ, आयोटा। ट्रांसक्राइब, आयोटा आप इसकी प्रतिलिपि बनाओ। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। वो कहती बिल्कुल सर। एंड शी रीड्स, वह पढ़ती है। पुस्तक में दिया हुआ है वेरी ग्रेवली, बहुत ही गंभीरता से। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लव्ड टू सी सच अ स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। आयोटा बहुत गंभीरता से पढ़ती है। वैसे ये फ़नी सी लाइनें हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही अंतर्ग्रह, इंटरप्लानेटरी मुद्दा है ये। हे डिडल डिडल, डिडल डिडल धोखेबाज। हे धोखेबाज, धोखेबाज। द कैट एंड द फिडल, और ये जो बिल्ली है, एंड द फिडल और बेईमानी। फिडल यानी बेईमानी, डिडल यानी कि धोखेबाज। बेईमानी कौन करता है? धोखेबाज करता है। द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, द काऊ जो गाय है वो कूद गई। जम्प्ड यानी कि कूद गई। कहाँ कूद गई? ओवर द मून, चांद के ऊपर से कूद गई। ओवर यानी ऊपर से। द लिटिल डॉग लव्ड, अब कॉमा के बाद क्या है? द लिटिल डॉग, और वो जो छोटा सा कुत्ता था, लव टू सी सच अ स्पॉट, ऐसे ही क्रिया देखकर, ऐसी क्रियाकलाप देखकर वो हंसने लगा। और एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो डिश थी, जो प्लेट थी, यहाँ तस्तरी थी, रैन अवे वो भाग गई। किसके साथ भाग गई? विद द स्पून, चम्मच के साथ। और ये सब देखकर जो डॉग था वो हंसने लगा। आयोटा ने ये मैटर, हम जानते हैं फ़नी है, लेकिन उसने बहुत ही सीरियसली पढ़ा इसको। ऊप, अब जो सार्जेंट ऊप है वो कॉमन बात करता है, उसको हंसने की बात पे हंसी आती है। अब यहाँ पे ऊप को हंसी आ रही है। लॉफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, अरे प्लेट जो है वो चम्मच के साथ भाग गई।
और ये देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है वो क्या शो करता है, हैरानी या आश्चर्य। जहाँ पे भी ये लगा हो तो आप समझ लीजिए ये वाक्य हैरानी का है। थिंक टैंक, सीज लॉफ्टर, डिजिस्ट। सीज मतलब रोको, हंसना छोड़ो, रेजिस्ट इससे बाज आओ, इस चीज़ को अपने आप से दूर रखो, बाज आना मतलब इसको अपने व्यवहार से निकालो। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो मुद्दा और अधिक अलार्मिंग होता जा रहा है। अलार्मिंग यानी कि चिंताजनक। The earthlings have reached a high level of civilization. जो earthlings हैं, पृथ्वीवासी हैं, they have reached, वो पहुंच गए हैं, a high level of civilization. high level मतलब उच्च स्तर। किसके उच्च स्तर पर, civilization के, सभ्यता के। Didn't you hear? Didn't you hear? क्या तुमने सुना नहीं था? हियर यानी कि सुनना। अब डिड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का। डिड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डिड। क्या तुमने नहीं सुना, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। दे, यहाँ पे दे कौन है, पृथ्वीवासी, अर्थलिंग्स। हैव टॉट, उन्होंने सिखा दिया है, देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके जो पालतू जानवर हैं उनको भी सिखा दिया है। क्या सिखा दिया है, म्यूजिकल कल्चर, संगीत की सभ्यता, उनको संगीत में बना दिया है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और अंतरिक्ष, स्पेस यानी अंतरिक्ष, टेक्निक्स मैंने तौर तरीके, और अंतरिक्ष के तौर तरीके, अंतरिक्ष का ज्ञान और संगीत का ज्ञान भी उनके पालतू जानवरों को हो गया है। इवन देयर डॉग्स, और उनके जो कुत्ते भी, देयर मतलब उनके, इवन मतलब भी, उनके कुत्ते भी क्या है उनके पास, हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको भी एक सेंस है, एक समझ है हास्यास्पद स्थितियों की, विनोदप्रद स्थितियों की भी उनको समझ है। वाई, एट दिस वेरी मोमेंट, क्यों, एट दिस वेरी मोमेंट, इस ही क्षण, मोमेंट यानी कि क्षण, दिस वेरी मतलब यही क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस। दे यानी कि अर्थलिंग्स, पृथ्वी, कहते क्यों, मुझे को तो ऐसा लगता है कि इस क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग, वो स्टार्ट कर रहे होंगे, वो शुरुआत कर रहे होंगे, एन इंटरप्लानेटरी, अंतरग्रह मतलब ग्रहों के बीच, अटैक आक्रमण, ग्रहों के बीच वो आक्रमण की शुरुआत कर रहे होंगे। किनकी शुरुआत, किनकी मदद से, ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, लाखों गायों को लेकर वो कई ग्रहों के ऊपर आक्रमण कर रहे होंगे। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नोटिफाई मतलब सूचित करो, इन्वेजन आक्रमण करने वाली जो अपनी फ्लीट है, अपना जो समूह है आक्रमण करने वाला, उनको अभी नोटिफाई करो, अभी उनको सूचना दो। नो इन्वेजन टुडे, ऊप, नो इन्वेजन टुडे, आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, ऊप अगला जो कोड है, कोड यानी कि गुप्त संकेत, अगला जो गुप्त संकेत है उसकी प्रतिलिपि बनाओ, प्रतिलिपि बनाओ। ओके, यस सर, रीडिंग, कहते ठीक है सर, रीडिंग यानी पढ़ते हुए। अब आप सबने देखा होगा जो नर्सरी बुक्स होती हैं उसमें बड़ा बड़ा हम्टी डम्टी वॉल पे बैठा होता है, वो गिर जाता है, वो सब पोएम के साथ साथ चलता है। लेकिन थिंक टैंक को अपन याद रखेंगे कि उसका दिमाग बैलून की तरह बहुत ही बड़ा है। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल,
हैड अ ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। हम्टी डम्टी दीवार पे बैठा था। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, उसकी बहुत ही बड़ा गिरना हुआ, बहुत बड़ी, जो फॉल मतलब गिरना, उसका हुआ। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, जो किंग के सारे घोड़े थे, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, और किंग के जो सभी सैनिक थे, आदमी थे, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, वो हम्टी डम्टी को वापस नॉर्मल नहीं कर पाए, उसको वहाँ से उठा नहीं पाए। इसका मतलब हम्टी डम्टी इतनी ऊंचाई से उसको गिरने का काम उसका हुआ। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। अब सार्जेंट हूप क्या करता है, वो कहता है ओ लुक सर, सर देखिए, महोदय देखिए, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, यहाँ पे हम्टी डम्टी की पिक्चर भी है। पिक्चर यानी फोटो। वाई सर ही लुक्स लाइक, कहते क्यों सर, देखिए वो कैसा लगता है। लुक्स लाइक मतलब किसके जैसा दिखता है। टर्न्स द लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। टर्न्स मतलब घुमाता है, लार्ज पिक्चर जो बहुत बड़ी फ़ोटो है, ऑफ हम्टी डम्टी की बहुत जो बड़ी फ़ोटो है किताब में, वो थिंक टैंक की तरफ घुमाता है ताकि थिंक टैंक उसको अच्छी तरह देख ले। एंड द ऑडियंस, और दर्शकों की तरफ भी घुमाता है ताकि दर्शक भी देख लें। वो कहना चाहता है कि सर हम्टी डम्टी तो किसके जैसा दिखता है, आपके जैसा, यानी कि थिंक टैंक के जैसे। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। स्क्रीमिंग मतलब चीखते हुए, चीखते, क्वेश्चन में दिया हुआ है थिंक टैंक का एक्शन। एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सिर पकड़ते हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। इट्स माई, माई मतलब मेरा, मी मतलब मैं, और माई मतलब मेरा। इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट, ये मेरा बहुत ही महान, ग्रेट यानी कि महान, एंड माइटी, माइटी यानी महाबली, बहुत ही बलवान, बैलून ब्रेन, गुब्बारा ब्रेन है, गुब्बारा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने, हैव सीन मतलब देख लिया, यहाँ पे मी का मतलब है मुझे, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो लोग आफ्टर मी मतलब पीछे, वो मेरे पीछे हैं। अब फिर उनकी कोष्टक की लाइन सुनाता है वो थिंक टैंक, हैड अ ग्रेट फॉल, बहुत बड़ा उसका गिरना हुआ। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि दे प्लान, उन्होंने योजना बनाई है, प्लान मतलब योजना बनाना, टू कैप्चर, कैप्चर यानी कि कब्जा करना, कब्जा करने की योजना बनाई है। किसको, मार्स सेंट्रल कंट्रोल, जो मंगल का केंद्रीय कंट्रोल है उसको, उस पर कब्जा करेंगे। मार्स यानी मंगल, सेंट्रल यानी केंद्रीय, कंट्रोल यानी नियंत्रण, एंड मी, और मेरे ऊपर कब्जा, मुझे कब्जे में ले लेंगे। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मंगल पर इन्वेजन यानी कि आक्रमण, ये तो मंगल पर आक्रमण है। नूडल, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल एक अंतरिक्ष कैप्सूल मेरे लिए बनाओ। प्रिपेयर यानी कि तैयार करो। आई मस्ट एस्केप, मुझे बच के निकलना है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बच के भागना ही पड़ेगा। अब मस्ट मतलब पड़ेगा। विदाउट बिना, डिले यानी बिना देरी के, डिले का मतलब क्या है, देरी, बिना देरी किए
मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल, अब वो जो अंतरिक्ष के लोग हैं उनको कहता है, यू मस्ट लीव द अर्थ एट वंस, यू मस्ट लीव, तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। लीव मतलब छोड़ना, मस्ट मतलब पड़ेगी। द अर्थ एट वंस, एकदम अभी अर्थ को छोड़ दीजिए। ओके, अब ये पेज नंबर 9 यहाँ ओवर हो चुका है। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 10 अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। इसको पढ़िए तब तक के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।